हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिया। उसके बाद उसमें जो सब क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी है और वो आपके काम का नहीं है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का 7th चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुराने वाले एनसीईआरटी का, नया नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे बॉडी पार्ट एक दूसरे से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के द्वारा पूरा लाइफ प्रोसेस चलाता है, इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और वो क्या क्या मतलब फंक्शन शरीर के अंदर होता है या कैसे होता है उसके बारे में। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके बॉडी पार्ट्स, और फिर एक बॉडी पार्ट से मिलके पूरा शरीर बनता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप 1 से लेके 10 तक, मतलब सॉरी 10 भी बोलते 12 तक अगर आप बीपीएससी तैयारी भर रहे हैं और आपका साइंस आ रहा है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। बिना किसी संकोच के पढ़िए। और ये जो है मैक्सिमम मतलब हाई लेवल है साइंस का, इससे हाई वो नहीं आ सकता। इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ कि अगर आप ये कर लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजी वे में साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर। रिसेप्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कह रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल द ऑफ्लैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। दूसरा कह रहा है कि बोथ गस्टेटरी एंड ऑफ्लैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर स्मेल। मेरा आंसर क्या है, ए नंबर सही है कि गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये रिसेप्टर जो है ना, यहाँ देखिए क्या करेंगे, रिसेप्टर इज अ सेल। रिसेप्टर क्या है, सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड, etc। ये भी कई बार आ गया है कि गस्टेटरी रिसेप्टर क्या है। बीपीएससी तो नहीं आया, रेलवे में आया है। तो ये रिसेप्टर क्या है, ये सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, जो एक किसी पार्टिकुलर जो है उसके लिए स्टिमुली के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे गस्टेटरी जो है, जैसे यहाँ पे देखिए कि फोटो रिसेप्टर किसके लिए होगा, आइस में पाया जाता है, और डिटेक्ट लाइट डिटेक्ट के लिए फोटो रिसेप्टर हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह गस्टोटरी रिसेप्टर इन टंग डिटेक्ट टेस्ट। जो गस्टोटरी रिसेप्टर हमारे टंग में पाया जाता है वो किसको डिटेक्ट करता है, टेस्ट को। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि गस्टोटरी रिसेप्टर डिटेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको देना है टेस्ट। उसी तरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नोज में होता है। ऑल्फैक्टरी वाला तो कई बार आ चुका है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो क्या डिटेक्ट करता है, तो स्मेल डिटेक्ट करता है। आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड होता है ना वो एसिड बेस को सुगंध से ही पता करता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है, और ये हमारे कहाँ होता है, नोज में होता है। अब देखिए थर्मो रिसेप्टर कहाँ पे होता है, स्किन में होता है, जो किसके डिटेक्ट करता है, हीट और कोल्ड को। आप जो हीट और कोल्ड फील करते हैं उसके कारण आपके शरीर में रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो ये आपको बताता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। जैसे आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर काम के लिए अलग अलग चीज़ आपके पास है कि नहीं, वो पार्टिकुलर चीज़, वो पार्टिकुलर काम वो उसी चीज़ से आप कर सकते हैं। जैसे पेन से आप लिखने का काम कर सकते हैं, पेन से गला थोड़ी काट पाइएगा आप, सब्जी थोड़ी काट पाइएगा। तो उसी तरह अलग अलग टाइप का रिसेप्टर हमारे बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है, जिसके हेल्प से हम अलग अलग चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं या फील कर पाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन में कैसे ट्रेवल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोम और एक्सोनल एंड। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, डेंड्राइट से शुरू होता है, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है, उसके बाद एक्सोम में जाता है, और एक्सोनल एंड में जाके वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये आप क्रम याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है इन अ सिनेप्स, इससे सिनेप्स जो है ना टियर 3 में क्वेश्चन आया था 6 to 8 में। इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सिनेप्स में केमिकल सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होता है। देखिए मेरा चौथा नंबर इसका सही है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो एक्सोनल एंड होगा एक न्यूरॉन का, टू डेंड्राइट एंड ऑफ द न्यूरॉन। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का के बीच का, एक का एक्सोनल एंड और दूसरे का कौन सा एंड, डेंड्राइट एंड। ठीक है, जब मिलता है ना तब वो सिनेप्स जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। याद रखिएगा कि एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। और देखिए ये क्वेश्चन टियर 3 में आया था कि सिनेप्स किसको कहते हैं। तो ये देखिए माइक्रोस्कोपिक गैप
between a pair of adjacent neuron over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called synapse। आपको समझाते हैं, देखिए देसी लैंग्वेज में। दो न्यूरॉन है, समझिए एक न्यूरॉन यहाँ पे है, एक न्यूरॉन यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, गैप, उसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर व्हिच नर्व इंपल्सेस पासेस अलोंग द वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जब जा रहा है उसके बीच में गैप पाया जाता है, उसी गैप को सिनेप्स कहते हैं। इसको 10 बार आप देख लीजिएगा, सिनेप्स 1-2 बार क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो सिनेप्स इसको कहते हैं और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन अ न्यूरॉन, अब कह रहा है कि न्यूरॉन में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल पे कहाँ पे एंड होता है, मतलब कहाँ पे कन्वर्ट होता है? तो एक्सोनल एंड पे ये होता है, कन्वर्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन पे क्या होता है, 2 एंड होता है, एक एक्सोनल एंड और एक डेंड्राइट एंड। ठीक है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल जो कन्वर्ट होता है वो कहाँ पे होता है? एक्सोनल एंड पर होता है। अब देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैक्स आर्क। फ्लैक्स आर्क का जो है वो है करेक्ट सीक्वेंस क्या आपको बताना है। सबसे पहले होगा रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कोड, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर मसल्स। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, आपको 1-2 बार वीडियो देखना होगा, आप देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कि एनसीईआरटी का शायद बुक ही पढ़ा दूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट वाला है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्रम आप याद रखिएगा कि रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन और मसल्स। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल्स और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो मेरा आंसर सी सही है। 1 और 4, 1 और 4 में क्या है देखिए, सडन एक्शन। जब हम कोई सडन एक्शन लेते हैं ना, जैसे कि गर्म चीज में हाथ पड़ा और हाथ खींच लिए, ठीक है, ये होता है सडन एक्शन। जब गर्म आपको पड़ता था, आपको कोई बोलता थोड़ी कि हाथ खींचना, लेकिन आप खींच लेते हैं, यही सडन एक्शन है। ठीक है, कोई चीज गिर रहा है तो आप आंख के आगे हाथ रख लेते हैं, आंख में नहीं जाए, ये सब सडन। कुछ करना पड़ा तो आंख बंद हो जाता है, ये सब सडन एक्शन है। इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। इस तरह के एक्शन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और वहीं पे क्या कह रहा है कि पाथ थ्रू विच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल्स और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। एक ऐसा पाथ जहां से सिग्नल जो है रिसेप्टर से, एक ऐसा पाथ जहां से सिग्नल रिसेप्टर से ग्लैंड तक जाएगा, उस पाथ को, उसके रास्ते को क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स आर्क। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो आप तो पता होगा कि ब्रेन का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्व। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है, जो कि गलत है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ईटीसी आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, बिल्कुल सही है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सेलिवेशन, मतलब जो आपका मुंह में लार आता है, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो मेडुला है ना, उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि टियर 3 में आया भी था 6 to 8 में, कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। लेकिन बीपीएससी आंसर क्या मान लिया था? कान मान लिया था, क्या कि कान भी वो अंग है जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ये सेरेबेलम द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन जब पार्ट बोलेगा, कौन सा पार्ट है, तो अंग हो जाएगा, ये कान हो जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है? तो मेडुला से ओरिजिनेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, हमेशा याद रखिएगा। मेडुला से ही वो क्या होता है? ओरिजिनेटेड, मतलब वहाँ से निकलता है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सूट टुवार्ड्स लाइट इज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आश्चर्य हमको लग रहा है कि इसीलिए हम आपको बोलते हैं ना कि ये सीरीज कर लीजिए, आपके लिए मतलब पर्याप्त है। कह रहे हैं कि द सूट मूवमेंट टुवार्ड्स लाइट इज। लाइट का सूट मूवमेंट क्या कहलाता है? तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर जाइए। क्या कह रहा है? जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होगा उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। जो ग्रेविटी के प्रति होगा उसको जियोट्रोपिज्म, जैसे क्या जड़ पौधे का जड़। उसके बाद जो टच के लिए होगा वो थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। जो केमिकल के होगा उसको
केमोट्रोपिज्म बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। और जो वाटर के लिए होगा वो हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब क्या होगा, उसके प्रति सेंसिटिव होगा, उसको वो पसंद करेगा, उसके तरफ जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपिज्म। जो लाइट होगा, ग्रेविटी होगा, टच होगा, केमिकल होगा, जो जिसकी तरफ होगा उसका वो नाम दिया। अब आपको क्वेश्चन बनता है कि जो लाइट की तरफ होगा, जो ये टुवर्ड्स लाइट क्या कहेंगे, द मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, द मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, द मूवमेंट टुवर्ड्स टच। तो उसको ये अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज, प्लांट का मेन जो है, प्लांट में मेन एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, मेन फंक्शन क्या है, इसको इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने का काम। प्लांट में जो ग्रोथ को रोकता है ना, ऐसा नहीं है कि पीपल अगर 100 साल पुराना है तो वो आकाश को छू लेगा, ऐसा है क्या, नहीं होता है। एक समय के बाद उसका हाइट क्या हो जाता है, धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। तो जो हाइट प्लांट का रुक रहा है वो कौन रोक रहा है, कोई और नहीं बल्कि कौन रोक रहा है, ये एब्सिसिक एसिड रोक रहा है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हार्मोन, इससे क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखिए ऑक्सीजन क्या, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से घोट जाइए। अब देखिए हम समझाते हैं क्या कर रहा है। ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहा है कि प्रमोट सेल इलोंगेशन को ये प्रमोट कर रहा है, मतलब सेल को बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है, सेल को फैला रहा है। रूट फॉर्मेशन, रूट के फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन हार्मोन मदद करता है। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होकर जो टूटता है, नया सेल बनता है, उसमें भी ये मदद करता है, ठीक है, और अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी ये मदद करता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है, स्टिमुलेट स्टेम एलोगेशन, ये सेल एलोगेशन, ये सेल को बढ़ाएगा। लेकिन जब मेरा तना मोटा हो रहा है, तना फैल रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, जिब्रेलिन जिम्मेवार है। और ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन्स। आपको चुनने भी आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन कौन इसमें है, क्या है, ये सब अंतर भी आ जाता है। तो स्टीम एलोगेशन का जब बात होगा तो जिब्रेलिन आएगा। स्टीम जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, ये सब जब आएगा तो इसके लिए फ्लावरिंग के लिए कौन होगा, जिब्रेलिन। याद रखिएगा, फूल जो खिल रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिब्रेलिन। वहीं साइटोकाइनिन किसके लिए जिम्मेवार है, प्रमोट साइटोकाइनेसिस ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड रेगुलेटिंग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जब जड़ में पानी एक जगह से दूसरे जगह खाना बना हुआ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसमें कौन मदद कर रहा है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो मदद कर रहा है, ठीक है। डोरमेंसी, बीजों के अंकुरन में भी ये मदद करता है, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, देखिए ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड जो है ना वो ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब क्या हुआ, ये ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है, ग्रोथ रोक देगा। कॉज डोरमेंसी ऑफ सीड्स के डोरमेंसी में ये मदद करता है। इटीसी प्रमोट लीफ एंड फ्रूट फॉल, पत्ता और फल जो गिरते हैं इसके लिए कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन जिम्मेवार है, तो एब्सिसिक एसिड जिम्मेवार है। हेल्प इन स्टोमेटा क्लोजिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा होता है पत्ती पे जो गार्ड से उसको घेरे हुए रहता है, तो वो जो क्लोज होता है ना, ताकि पानी का लॉस नहीं हो, उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है, एब्सिसिक एसिड। क्या कर रहा है कि प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ, सेंसेशन ऑफ लीव्स एटीसी, ये जो है ट्रांसवर्स ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। ट्रांसवर्स ग्रोथ क्या होता है, ऐसे ऐसे फैलाव वाला ग्रोथ जो है उसके लिए ये जिम्मेवार है, ठीक है। वहीं पे एब्सिशन ऑफ लीव्स के एब्सिशन में भी ये जिम्मेवार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।